बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं मौजूद हूं इस वक्त एक्सपो सेंटर, जहां पे पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से मुख्तलिफ इजादात और बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से तकरीबन 100 के करीब जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और इनमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो नौजवानों ने क्रिएट की हैं या मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो यहाँ पर आज इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। बाद में इनको मुख्तलिफ कंपनीज़ और बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी देंगे और इनको आगे लेकर चलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है और क्या क्या क्रिएट किया नौजवानों ने और कौन कौन से बिज़नेस आइडियाज़ हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे साथ में। यहाँ पर ऐसी चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, क्या इसकी क्वांटिटी और क्या क्वालिटी है, इसमें क्या इनफरादियत है, बताइएगा ज़रा। तो ये बेसिकली एक ऑटोनोमस ड्रोन है विद फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये ड्रोन खुद ही उड़ेगा, हम इसको 4 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, फिर ये फील्ड पे खुद ही मॉनिटर करेगा और आके पिक्चर्स वगैरह लेके आके इसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग करेगा और बताएगा किधर क्रॉप्स हेल्दी हैं किधर ख़राब हैं। बेसिकली तो जो पहले चल रही है मार्केट के अंदर, उसमें और इसमें इनफरादियत क्या है, फ़र्क? कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये पाकिस्तान का खुद ही है, हमने एक FYP स्टूडेंट्स हैं, हमने खुद ही बनाया ये कॉस्ट के ऊपर भी मैटर कर रहा है। और ये कि एक एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ें नहीं आई जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बताइएगा आज के फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, सो वी आर फ्रॉम ब्रेथ और हमारा बेसिकली ये है कि जो जितने भी आर्टिजन्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम करते हैं वो ओवरवर्क होते हैं और अंडरपेड होते हैं, ठीक है। और उनके जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल कोई चारसद्दा में बैठ के ये चप्पल बना रहा है तो वो सिर्फ चारसद्दा के लोगों को टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये किया कि जितने भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर आर्टिजन्स होते हैं, हमने वहाँ पर जो हार्ड वर्किंग आर्टिजन्स हैं और टैलेंटेड उनको टारगेट किया और फिर एक ई-कॉमर्स उनको वेबसाइट दी और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो वहाँ अपनी चीज़ें जो है तो वो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि ग्लोबली जो है तो अपनी हम उनकी चीज़ें मार्केट करते हैं। हाँ, और वो जो है तो वो उनकी मार्केट आउटरीच भी बढ़ेगी और वो जो उनको एक प्रॉपर रेवेन्यू भी मिलेगी उनको, और वो अंडर पेड भी नहीं होंगे, उनको प्रॉपर जो है तो वो एक इकोनॉमिकली भी उनको फ़ायदा पहुँचेगा। आज के फेस्टिवल में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉड्यूल। इसमें ये होगा कि हमारे पास टोटल 3 फेसेस होंगे। एक फेस सोलर पैनल का, एक फेस हमारे पास विंड टरबाइन और एक फेस हमारे पास वापटा की एनर्जी का। इसका हमारे पास मेन जो पर्पस होगा ना वो ये होगा कि वापटा का जो बिल है वो कम हो जाए, क्योंकि वापटा की एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाए घर में। आप जानते हैं कि UPS वगैरह जो हैं उनमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि वापटा की बिजली पहले चलेगी, उसके बाद सोलर वगैरह पे आती है, ऑटोमेटिक सर्किट शिफ्ट होता है। पर यहाँ पर ये होगा कि हम हमारे सर्किट में ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ये सोलर पैनल और विंड टरबाइन की हम रखेंगे। जैसे कि आप लेट सपोज़ ये करें कि सारा दिन ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा सोलर पैनल पे, उसके बाद नाइट में अगर विंड है तो विंड टरबाइन पे ये शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ये उस पे वापटा पे होगा, जिसकी वजह से हमें हमारी जो बिल कंजम्पशन है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ये हमारा टोटल ये सेटअप है। फेस्टिवल आप क्या समझते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं? आपका जो ये हुनर है इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कितने बेनिफिशियल है? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये देखें हम ये स्टार्टअप आइडियाज़ जो हैं ऐसे फेस्टिवल्स में ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर ये फेस्टिवल ना हो तो हम अपने स्टार्टअप आइडियाज़ वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते और फिर हम आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। फिर किस फेस्टिवल में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नया? अच्छा, हम जो हैं ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। नॉर्मली आप ड्रोन्स देखते हैं जो फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, आप उनके लिए बाकी एप्लीकेशन जो हैं उनसे नहीं ले सकते। रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे वज़न उठाने की जो है एक रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है, उसके अलावा आपकी रेंज की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो हम जो है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ड्रोन बना रहे हैं जिनमें 3 चीज़ें हम टारगेट कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी के लिए, दूसरा सर्च एंड रेस्क्यू के लिए और तीसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो अभी जो सर्च एंड रेस्क्यू होती है, अगर कोई इंसान कहीं गुम गया है तो वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करते हैं, अगर एरियल के ऊपर आप जाते हैं, नहीं तो ज़मीन पे जो है वो मैन टीम्स करती हैं, आपके 10 बंदे या 12 बंदे जो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू कैरी करते हैं। हम इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं ड्रोन्स के थ्रू के एक ड्रोन्स नहीं मल्टीपल ड्रोन्स, 5 के 6 ड्रोन, वो एक पूरी एरिया को कवर करें और वो इस तरह कवर करें कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो। उसके लिए हमने अपना एक इंडिजिनस सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि जो है चूंटियों की, जिस तरह चूंटियाँ खाना ढूंढती हैं उस चीज़ को मिमिक करता है। ऐसे एरियाज थे जहाँ आप जा नहीं सकते? आप जा नहीं सकते। सैलाब में आप जो है वो एक जज नहीं कर सकते कि कहाँ पे ज़्यादा लोग फंसे हैं, कहाँ पे कम फंसे। आप अगर एरियल व्यू से देखें, एक फुटेज भी यहाँ पे आगे चल रही होगी जिसमें ये फ्लड विक्टिम्स को डिटेक्ट कर रहा है AI के थ्रू। तो ये 3 डोमेन्स हम टारगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और करंटली हम 2 इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें एक UK बेस्ड है और एक टर्किश बेस्ड है। उनके साथ कोलैबोरेशन में हम जो है ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। आज के फेस्टिवल में क्या नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं?
सर बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट है 3D प्रिंटर, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल 3D प्रिंटर। इसके अंदर बेसिकली AI इन्वॉल्व है। 3D प्रिंटर के ज़रिए आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, आप उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके अंदर AI किस तरह काम आता है और AI क्या मदद करता है। आम 3D प्रिंटर के अंदर पहले आपको एक डिज़ाइन बना के देना पड़ता है, कुछ कोडिंग होती है और उसके बाद 3D प्रिंटर उससे कोई ना कोई चीज़ बना के स्ट्रक्चर देता है। AI की मदद से हम लोगों ने इसके अंदर एक इस तरह का सिस्टम इम्बेड किया कि सिर्फ आपको कमांड एक टेक्स्ट देना है एंड सारा का सारा काम वो खुद करेगा। आपका काम बस है कि आपने कमांड देना है और उस कमांड के रेलिवेंट आपको कुछ इमेजेस आएंगी। यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट एन इमेज एंड दैट्स ऑल। उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर भी खुद ही बनाएगा, उसको कन्वर्ट भी खुद ही करेगा, कोड भी करेगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट इन योर हैंड। क्या आज के फेस्टिवल में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? यार बेसिकली ये एक गेज है जो टायर शॉप पे लगी होती है। ये हमने खुद लोकली मैन्युफैक्चर की है। ये बेसिकली जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं टायर शॉप वाले के पास, वो एक पाइप लगाता है जिससे आप अपनी गाड़ी का टायर का प्रेशर चेक करते हैं। अगर प्रेशर कम हो तो वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो तो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये हमने एक लोकल गेज डेवलप किया है। इसके जो मतलब कंपेटिटर कह रहे हैं वो बेसिकली सारे बाहर से इंपोर्ट, चाइना से, यूके से इंपोर्ट होते हैं। इस टाइम ये हम 32,000 की बेच रहे हैं। जो चाइना का इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इस टाइम 65 to 70,000 का है। तो ये कि हमारी छोटी सी काविश है। इसके साथ हम क्योंकि लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसके साथ तकरीबन 1 साल की वारंटी देते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1 साल के अंदर मिस होता है और उसके बाद भी हम बहुत ही मिनिमल सर्विस फी में सो देते हैं। इसके अलावा इसका एक अच्छा डिस्प्ले है, इसको हम बैटरी पर चला सकते हैं लोड शेडिंग के हिसाब से। बाकी ये लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन हुई है, तो इसमें वो बहुत सारे फीचर्स जो इंपोर्ट में नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंटली हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम एक मुल्क के अंदर एक जो डॉलर का हमारा एक जो बाहर जा रहा है उसको हम रोकने में मदद कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं हम उनको एम्पावर कर रहे हैं थ्रू क्राफ्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली हम उनकी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हम उनको क्रोशे रिलेटेड स्किल्स, निटिंग और ये सारी हैंडमेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम स्किल्स सिखा रहे हैं। और जो अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं जो कि सीखना चाहती हैं, अपनी फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहती हैं, इकनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावर होना चाहती हैं, तो हम उन पे काम कर रहे हैं, उनको एम्पावर करें। इसके अलावा जो ऑलरेडी काम कर रही हैं तो हम उनको अपने साथ कोलैब करके उनके बिजनेस को जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें। हम ऑलरेडी हमारे जो है ना ग्लोबल लेवल पे जो है ना वो क्लाइंट्स हैं। ये जो टोटली लाइन है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस लगाए गए हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस और उनके अंदर जो उनके एजुकेशनल प्रोसेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बेसिकली। और तकरीबन पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है और एडमिशन के हवाले से और एजुकेशनल प्रोसेस के हवाले से अवेयरनेस के लिए वो यहाँ पे अपनी सहूलियात जो है वो खिदमत पेश कर रहे हैं। आज क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आज के फेस्टिवल में? सर आज के फेस्टिवल में ये हम इलेक्ट्रिक बाइक का कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं। बेसिकली इसका काम यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक के जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं लाइक मोटर, बैटरी, थ्रोटल, डिस्प्ले, इन सब को वो कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी कंट्रोलर डिज़ाइन नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी बाइक्स बन रहे हैं ना इलेक्ट्रिक बाइक, वो सब यहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं उसके कंपोनेंट्स और देन असेंबल किए जाते हैं। और ये जो कंट्रोलर है ये 15,000 रुपये का वहाँ से मंगवाया जाता है शिपमेंट चार्जेस लगा के। हम जो डिज़ाइन करें सिर्फ 5,000 रुपये का। हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बर्डन है उसको रिड्यूस कर सकें। और उसके अलावा जो वहाँ से कंट्रोलर आता है उसकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है। और हम ये पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हम इसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी देंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनी है ना पाकिस्तान के, इन सब को हम सेल करेंगे। आज के फेस्टिवल में हमने जो बल्क ग्रेन स्टोरेज है उसका जो जदीद तरीन सोल्यूशन है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारे पाकिस्तानी ग्रेन जो है ये फैक्ट्रियाँ, मिलें जो हैं साइलोज के अंदर रखती हैं जिनके अंदर बड़ा फरसूदा सा निज़ाम है मॉनिटरिंग का। हम ये स्टेट ऑफ द आर्ट IoT बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन लेके आए हैं ताकि हम अपना ग्रेन जो है उसको महफूज रख सकें। तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस फेस्टिवल से? क्या लगता है आपको कि कदरदान मौजूद हैं? देखिए सर, एक दुनिया में फिनोमेना है कि भी जो चीज़ नहीं आती है ना उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, फिर वो आगे बढ़ती है। लोग ऑप्ट नहीं करते उसको, अभी वो सोचते हैं अच्छा होएगा भी कि नहीं। तो हमें इस चीज़ के चैलेंज का सामना है। आज के इस फेस्टिवल में क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप? आज के फेस्टिवल में हम एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो डेनिम में है। और डेनिम जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो पहले यूज़ नहीं हुआ, ख़ास तौर पे चप्पल्स में। तो हमने इस चीज़ से एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है। तो जो इतने सारे ब्रांड चल रहे हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क लगता है आपको? इससे पाकिस्तानी को क्या रिलीफ मिलेगा? इसमें पाकिस्तानी को रिलीफ ये है, जो चप्पल्स आप लेदर में ख़रीदते हैं, ठीक है, उसकी भी इतनी ही वैल्यू होगी जितनी इस चीज़ की होगी, क्योंकि एक न्यू मटेरियल है मार्केट में। तो इस चीज़ से जो है ना बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और जो लोग इतनी ज़्यादा महंगी जो लेदर की प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए ये बड़ा रिलीफ होगा।
ये हम देख रहे हैं कि एक मशीन भी यहाँ पर रखी गई है। अब इसके बारे में पूछते हैं क्या इसके क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से ये बनाई गई है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ज़रा इसको। जी, बेसिकली ये मशीन जो है ना, ये कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बनाई गई है। इसमें आपको पता है गांव में जो है गोबर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, काऊ डंग वगैरह ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो उसको फेंक दिया जाता है कि वो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाए, पर वो जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। उसमें बेशक टाइम भी ज़्यादा लगता है और इन्वायरमेंट भी वो जो है उसकी पोल्यूशन करता है, क्योंकि बायोगैस रिलीज़ होती है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये इसमें काऊ डंग डाला जाता है और ये उसमें प्रोसेस करता है एनाएरोबिकली, और उसकी कंपोस्टिंग जो है ना ये बहुत फास्ट करता है, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइज़र में जल्दी कन्वर्ट होगी और इन्वायरमेंट को भी इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली इस मशीन का मेन मकसद ये है। सर, हमारा ये एक प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। इसको हम ग्राउंड पे ला रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे। अभी तो हमारे पास जो चार्जिंग सिर्फ स्टेशंस हैं, फ्यूल पम्प्स पे अवेलेबल हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गेस्ट हाउसेज़, पार्किंग लॉट्स, रेस्ट हाउस हर जगह पे अवेलेबल हों, कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए कि लोग ईवी लें, उनमें ये डर ना हो कि यार मैं ले लूँगा लेकिन मैं चार्ज कहाँ करूँगा, कैसे चार्ज करूँगा। तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी ऐप्स के साथ इंटीग्रेट होता है। मतलब जो प्रेमिसेस ऑनर है, मतलब आपके पास ये लगा हुआ है और मैं ईवी ऑनर हूँ, तो ये जब हम दोनों सिंक हो जाएंगे ब्लूटूथ वाईफाई के थ्रू, ऐप के थ्रू, तो इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारी ऐप बेसिकली ये करती है कि ऐप सारी कैलकुलेशन करती है कि कितने यूनिट चार्ज हुए हैं, मतलब इस चार्जिंग में कितना टाइम लगा है। तो ये इसका आइडिया है। ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आज के इस फेस्टिवल में, ज़रा नाज़रीन को बताइए। ये जो शुगर हम खाते हैं ना, इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हमने शुगर तैयार की है विदाउट केमिकल प्रोसेसिंग। इसमें वो सारे जो होते हैं ना मिनरल्स, वाइटामिन, स्पेशली अमाइनो कंपाउंड्स विच आर वेरी सेंसिटिव, वो इसमें प्रिजर्व्ड है। तो इट कंटेन्स एवरीथिंग विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग। और क्या इसमें डिफरेंस लगता है आपको जो नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें और इसमें? अगर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उसमें लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है? फिर आप जो है ना, व्हेन यू आर ईटिंग जो कन्वेंशनल शुगर जो आप खाते हैं, इट्स नॉट बेनिफिट इन यू, इट्स इन फैक्ट इट्स हार्म इन यू। लेकिन जो ये वाइट शुगर है ना, इसमें अमाइनो कंपाउंड्स दे आर वेरी सेंसिटिव, हल्का सा केमिकल को लग गया तो वो इसमें प्रिजर्व्ड है। फेस्टिवल में क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया है आपने और ज़रा चीज़ों का हमें भी तारफ़ करवा दें। जी, हमारा आज जो उनसे एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव था, उसमें हमारे कर्नली के लोग हैं और उसके बाद हमारे टेक्सटाइल के हैं, आर्किटेक्चर के, इंटीरियर के, जिससे हम बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके IP रजिस्टर करवा रहे हैं और ये स्टूडेंट्स का काम है सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत अच्छी फंडिंग अपॉर्चुनिटी और हमारी क्लाइंटेज जो है स्टूडेंट्स को मिल रही है। अब आप देखें कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की क्लाइंटेज है, मिलियंस में है, तो ये प्रोजेक्ट छोटे नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट्स की कामयाबी है। हम यही चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स उसी तरफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ जाएं। ये आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनको वाकई फल मिलना शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये है कि वी नीड टू गिव देम प्लेटफॉर्म। अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, उनको बैकअप नहीं करेंगे, जिस तरह स्टूडेंट है उसका डिज़ाइन है, हम उसको IP रजिस्टर करवा रहे हैं, उसको कोई धोखा ना दे सके, उसे कुछ ना, उसे तो नहीं पता, लेकिन हम उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं साथ साथ। मैं एक मैक्रम आर्टिस्ट हूँ और मैं हाथ से काम करती हूँ, मैक्रम बनाती हूँ और ये सब काम हैंड नॉटेड है, इसमें कोई टूल वगैरह यूज़ नहीं होता। और ये इस आर्ट को जो है वो लोग भूलते जा रहे थे, मैं इसको रिवाइव करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि लैम्प शेड्स आप देख रहे हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, कुशन कवर्स हैं, हैंड बैग्स वगैरह और डिफरेंट वॉल हैंगिंग्स। हम ऑफ़र कर रहे हैं, टॉयस ऑफ़र कर रहे हैं, अपैरल है अडल्ट्स के लिए और बेबीज़ के लिए, और ये सारे एक्सक्लूसिवली हैंडमेड हैं। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपने हाथों से बनाई? जी बिल्कुल, हाथ से बनाई हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में भी मशीनों से हट के इंसानों की बनाई हुई चीज़ को लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? इस फेस्टिवल से क्या महसूस होता है? इस फेस्टिवल से भी यही महसूस हो रहा है कि बिल्कुल देते हैं, और इसके अलावा भी हमारे जो रिस्पांस आ रहा है हमारे सोशल्स पे बहुत अच्छा है। दे लव टू परचेज हैंडमेड, दे लव हैंडमेड प्रोडक्ट्स। हमारा आर्ट बॉक्स ये है कि हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है। मेरा प्रोडक्ट ये विकर छाबी है, और ये वैसे तो हर जगह होता है, ट्रेडिशनल वो है। हम पूरी दुनिया में अपना ये जो हैंडीक्राफ्ट है ना, इसको वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो क्या रिस्पांस आ रहा है इस फेस्टिवल से? रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बल्कि फॉरेनर्स जो थे वो बहुत इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। और मेरी जो सेल्स अभी जो 100% सेल्स जो हुई है ना, फॉरेनर्स ने ली हैं, तो ये बहुत रिसेप्टिव प्रोडक्ट है। बड़ी बात जो है वो हम ये टोटल हैंडमेड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के डोर स्टेप पे, और अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन और अकॉर्डिंग टू देयर विश।
और हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। जो बिज़ी लोग हैं, हाउ टू शो देयर लव टू देयर लव्ड वंस, और इसमें रीज़नेबल प्राइस पे उनको हैंडमेड कस्टमाइज चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। और इसमें आप अगर पूछते हैं कि जी ये चीज़ें बनाता कौन है, तो सर मेरे पास जो वीडियोस हैं, अंडर प्रिविलेज लेडीज़ हैं, वो ये सब चीज़ें बनाती हैं और उनको हम सिखाते हैं। और इनको मेरा बनाने का मकसद ही यही है, लाइकास डिज़ाइन स्टूडियो को, इस कंपनी को FBR से रजिस्टर करवाया है ताकि हम उनको एम्पावर कर सकें। और जो वो चीज़ें बनाती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, इनको मैं एग्जिबिट करते हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनसे उनके घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं हम। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर फेस्टिवल विज़िट किया और मुख्तलिफ़ लोग जिन्होंने अल्लाह पाक की अता करदा सलाहियतों से मुख्तलिफ़ चीज़ें क्रिएट की हैं और उनके पास बिज़नेस आइडियाज़ भी हैं, उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया और बड़े बेहतरीन तरीके से। और ये बात बड़ी वाज़ेह होती है ये सारा कुछ देखने के बाद कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को टैलेंट की जो है वो कमी नहीं रखी। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के नौजवान कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनको हुकूमती सतह पर सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर उनको हुकूमती सतह पर सपोर्ट की जाती है तो बिलाशुबा ये नौजवान कुछ कर जाने का जज्बा जो है वो अपने अंदर रखते हैं। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।